छत पे खेती, हैप्पी खेती। ये हम हैं, ये हमारी छत है, ये हमारी खेती हो रही है। कटिंग्स को सक्सेसफुली रूटिंग करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। हाय ऑल, आज हम ऐसे क्रोटोन के बारे में बात करेंगे जो फुल सन में आउटडोर में बहुत अच्छे से सरवाइव करता है और फुल सन जो है जब उस पर पड़ता है तो उसको और ज़्यादा उसकी ब्यूटी को एनहांस करता है। हम बात कर रहे हैं गोल्ड डस्ट क्रोटोन की थिन लीव्स वाली। इसमें एक ब्रॉड लीव्स की भी आती है, सेम ऐसा ही टेक्सचर होता है उसका डॉटेड, बट ये थिन लीव्स वाली है, श्रेडेड लीव्स हैं इसके। ये जो लीफ है इसके ऊपर येलो कुछ ग्रीन होते हैं और ग्रीन के ऊपर येलो डॉट्स होते हैं, येलो लीफ के ऊपर ग्रीन डॉट्स होते हैं। तो इस तरह का जो है एक मिक्स होता है इसके अंदर। बहुत सुंदर ये लगते हैं। पहले मैं बताती हूँ मैंने क्यों इसको यहाँ चूज़ किया है लगाने के लिए, क्योंकि ये आउटडोर में है और यहाँ हम कोई फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगा सकते, क्योंकि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन पे फ्लावर्स बिल्कुल नहीं रहते, वो चोरी हो जाते हैं। तो जो पर्पज़ होता है हमारा जो आउटर को जो ब्यूटीफाई करने का, वो पर्पज़ बिल्कुल फेल हो जाता है। और जितने भी हैं बाहर सब वो फोलिएज वाले प्लांट्स हैं। तो हमारा मोटिव यही था कि ऐसा कोई फोलिएज प्लांट लगाते हैं जिसमें कलर होता है और जो ग्रीन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाएगा। तो ये जो क्रोटोन है ये बेस्ट चॉइस था। बहुत ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि ये फुल सन में है, इसी वजह से इसका जो कलर है वो बहुत ब्राइट लगता है दिखने में, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सिल्क के जैसा इसका टेक्सचर है। बहुत ब्राइट, बहुत ब्यूटीफुल इसके लीव्स हैं। अगर इंडोर में रखते हैं तो शायद इतना ब्राइट ना लगे ये, क्योंकि इसको जो है ब्राइट लाइट बहुत पसंद है और जब सन इस पे पड़ता है तो इसकी खूबसूरती जो है और ज़्यादा आती है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं एंड में आपको पूरा दिखाऊंगी कि एक प्लांट से हम कितने सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर नर्सरी से लेने जाए तो बहुत छोटा सा पौधा इसका 40-50 रुपए का मिलता है, लेकिन हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं बहुत ईजीली। कैसे मैंने प्रोपगेट किया है मैं विथ रिज़ल्ट आपको पूरा दिखाऊंगी, बट पहले थोड़ी सी इसकी बेसिक बात करते हैं। इस फेंस में पहले 10 इस तरह के प्लांट थे, बहुत छोटा ये सैपलिंग था, 4-5 साल पहले की बात है। और अब इनमें सिर्फ 2 रह गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये बुशी होता गया मैं इनको रिप्लेस करती गई और दूसरी जगह मैंने शिफ्ट कर दिया उनको। तो आप सोच सकते हैं किस हद तक ये बुशी हुआ है। बहुत छोटा ये ब्लैक वाले पॉलीथीन में इनके सैपलिंग्स थे, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, इस तरह से मैं 1-1, 2-2 जैसे जैसे वो बुशी होता गया मैं उनको हटाती गई। तो अब ऑलमोस्ट आधा फेंस तो एक ही ऐसा क्रोटोन का प्लांट ले लेता है। तो ये बहुत बुशी होता है, काफ़ी बढ़ता है ये प्लांट, बहुत कम केयर में ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाता है। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो एक पेस्ट वाली प्रॉब्लम है वो पहले शेयर करती हूँ आपके साथ, फिर मैं इसका प्रोपगेशन दिखाती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ शावरिंग करती हूँ इनके ऊपर, बहुत अच्छे से क्लीन रखती हूँ, बट कभी कभी होता है कि कुछ इग्नोर हो जाता है, हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते क्योंकि प्लांट बहुत बुशी है। तो इस पर वाइट स्पाइडर माइट्स की बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आपने इग्नोर किया तो वो गुच्छे बिल्कुल ऊपर से नीचे तक पूरा उसको कैप्चर कर लेते हैं ब्रांच को, और उसके बाद इंडिविजुअली स्पॉट करके उसको वॉश करना पॉसिबल नहीं होता। तब मैं क्या करती हूँ कि प्लांट को पूरा कट कर देती हूँ नीचे तक, और उसके बाद में हाथ से जो है रगड़ के उनको साफ़ करके कई दिन तक उनको ध्यान रखना पड़ता है कि वो दोबारा ना लौट कर आए। और फिर जब नई ग्रोथ होती है तो वो बिल्कुल फ्रेश एंड फाइन होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए शावरिंग बेस्ट होता है। एक बार कट करने के बाद न्यू ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी जल्दी ये फिर से बुशी हो जाता है। प्लांट कितना बड़ा है कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपका प्लांट बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी वे में ग्रो करे। दोनों प्लांट मेरे एक ही जगह में है, बट लेफ़्ट साइड वाला बड़ा है, बुशी है, एंड राइट साइड वाला को मैंने कट कर दिया था पेस्ट की वजह से, तो वो छोटा है बट बिल्कुल हेल्दी हो गया है, अच्छा हो गया है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा प्लांट की केयर करेंगे तो बहुत ईजी है क्रोटोन प्लांट को मेंटेन करना। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे मैंने एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार किया है प्रोपगेशन से। कटिंग्स आप अपने हिसाब से कोई भी एवरेज साइज़ की कटिंग्स ले लें, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं। जो ब्रांच आप देखेंगे फ्रेश न्यू ग्रोथ वाली ग्रीन कलर की ब्रांच है वो ज़्यादा अच्छी रहती है कटिंग में, सॉफ्ट वाली, हार्ड वाली ना लें। तो मैंने ये सॉफ्ट वाली ब्रांचेस ली है। साइज़ आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें, बहुत लंबी ना रखें। और नीचे के जो कुछ लीव्स हैं इनको आप अच्छे से रिमूव कर दें, क्योंकि जो नोड्स होते हैं जहाँ से लीफ निकलती है वहीं से इसकी रूटिंग होती है। तो मेक श्योर करें कि नीचे जो लीव्स हैं उनको आप सबको हटा दें।
और इनके लिए आपको कोई स्पेशल पॉटिंग मिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे अगल बगल में जो भी मेरे एक्स्ट्रा पॉट्स होते हैं उनकी जो साइड की स्पेस होती है उसी में इसको डाल देती हूँ। इसके लिए फिर मैं कोई भी अलग से कोई पॉट या कोई मिक्स तैयार नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर के बिल्कुल नीचे वाले एरिया में है और टेरेस मेरा 3rd फ्लोर पे है, तो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट नीचे नहीं हो पाता ऊपर से नीचे लाना या पॉटिंग मिक्स तैयार करना। तो इसी तरह से जो भी सबसे बेस्ट वे आउट होता है, कंफर्टेबल वे होता है, मैं उसी तरह से इसको प्रोपागेट करती हूँ। तो एक्स्ट्रा जो भी पॉट्स है उनके साइड्स में इनको लगा देती हूँ। अभी मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अगर मैं 10 कटिंग लगाती हूँ तो 10 की 10 चल पड़ती है। बहुत कम ऐसा होता है कि क्रोटोन्स में कटिंग्स मरती है, जल्दी से नहीं मरती। अगर आपने बहुत ही केयरलेसली उसको टेक केयर किया है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तो हो सकता है एक कटिंग ज़्यादा से ज़्यादा मर जाए। होता क्या है कि जब ये कटिंग्स हम लगाते हैं तो काफ़ी बार कुछ कटिंग्स में ऐसे होता है कि उसमें जितनी भी लीफ रहती है वो सारी मर जाती है, बिल्कुल सूख जाता है, और उसके बाद उस पर रूटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, फिर नई लीव्स आती है। बट बहुत लोग इसको सही से टेक केयर नहीं कर पाते, उतना पेशेंस नहीं होता, और जब लीफ मर जाती है तो सोचते हैं कटिंग ख़राब हो गई, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, उसको टाइम दीजिए रूट को स्टार्ट होने के लिए। और कटिंग में जब आप वाटरिंग करें तो बहुत जेंटली करिए, सिर्फ क्रोटोन्स की नहीं, जिसकी भी कटिंग्स आपने लगाई है। पानी का बहुत ध्यान रखना है कि बहुत तेज़ शावरिंग करके उसको पानी मत दे, जिससे कि कटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो, अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले। मैं आपको 2 मेरी ऐसी कटिंग्स दिखाती हूँ जो बिल्कुल ख़राब हो गई थी, बिल्कुल सूख गई थी, और फिर उसमें कितनी बढ़िया ग्रोथ आई है। अब ये जो कटिंग है, इसमें पहले वाली लीव देखिए आप, बिल्कुल ड्राई हो गई है, और नीचे की जो लीव्स है वो तो बहुत बाद में निकली है। जब इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है, रूटिंग का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद इसमें शूट्स निकलना स्टार्ट हुए हैं। तो मैं आपको कटिंग्स को लेके एक ही बात कहूँगी कि पेशेंस इज़ द की। आप अगर पेशेंस रखेंगे तभी आप कटिंग सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को समय लगता है ग्रो होने में। अभी ये उतना ट्रांसप्लांट के लिए रेडी नहीं है, बट सिर्फ मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि नए शूट्स निकले हैं, इसका मतलब इसका जो रूटिंग सिस्टम है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। बहुत छोटे छोटे रूट्स हैं, लेकिन अब ये जो कटिंग्स है ये नहीं ख़राब होंगी, मरेंगी नहीं। ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो गया था, ये जो कटिंग है बिल्कुल ख़राब हो गई थी, बट फिर भी देखिए इसमें धीरे धीरे करके छोटी छोटी जो लीव्स हैं वो स्टार्ट हो गई है। रूट्स भी बहुत इसमें छोटी है। मैं वैसे ज़्यादा प्लांट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती, बहुत ज़्यादा मुझे ख़रीदने का वो नहीं रहता। मैं कोशिश करती हूँ जहाँ तक हो सके मैं सीड से ग्रो करूँ, प्रोपागेशन से ग्रो करूँ। मेरे पास वैसे बहुत ज़्यादा क्रोटन के प्लांट्स नहीं हैं, जितने भी हैं मैं धीरे धीरे सबकी जो केयर है वो आपके साथ शेयर करूँगी। बट स्पेशली ये जो क्रोटन है गोल्ड डस्ट, ये सबसे खूबसूरत लगता है मुझे, और क्योंकि इसका कलर बहुत ब्यूटीफुल है। और घर के फ्रंट में अगर आप कुछ ऐसा लगाना चाह रहे हैं जो कलर ऐड करे, तो ये वाला आप ज़रूर लगाइएगा। एक प्लांट आप ख़रीद कर लेके आइए और धीरे धीरे करके आप बहुत सारे प्लांट बना के अपने घर को बहुत खूबसूरत डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।